हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 2 अद्भुत प्रतिभा। इस कहानी की लेखिका है रेणु सैनी जी। रेणु सैनी जी ने इस कहानी को एक बालिका के द्वारा दर्शाया है। उन्होंने इस कहानी के द्वारा यह बताया है कि कैसे अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को एक नई पहचान दें, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से अपने हुनर को ऊंचाइयों तक लेकर जाए। तो बच्चों, यह कहानी एक बालिका की है जिसने अपने हुनर को एक नई पहचान दी। उसने अपने हुनर को कैसे आगे बढ़ाया। बच्चों, अगर आपके हुनर को किसी का साथ मिल जाए तो हुनर ऊंचाइयों को छूने लगता है। प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छुपी होती है। कुछ तो अपने परिश्रम से उसे निखारते हैं और कुछ उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। तो बच्चों, अद्भुत प्रतिभा मतलब एक अनोखी विशेषता, कौशल, कला या अनोखा हुनर। हर एक बच्चे में कोई ना कोई हुनर छिपा होता है। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हुनर सब में होता है, बस ज़रूरत होती है तो उस हुनर को पहचानने की और उसे सही समय पर प्रयोग करने की। कुछ अपने हुनर को कड़ी मेहनत, सच्ची लगन से बहुत आगे लेकर जाते हैं और कुछ अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाते हैं, अपने हुनर का लाभ ही नहीं उठा पाते हैं। कहानी पढ़कर जाने कि एक बालिका ने क्या किया। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि कैसे उस बालिका ने अपने हुनर को उड़ान दी। रोशनी 5वीं कक्षा की छात्रा थी। वह बहुत मेधावी थी। रोशनी को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चित्रकारी करना बहुत भाता था। जब भी समय मिलता वह तुरंत ड्राइंग शीट पर ढेरों रंग लेकर बैठ जाती। तो बच्चों, रोशनी यहाँ उस बालिका का नाम है जिस बालिका पर यह कहानी दर्शाई गई है। तो रोशनी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह बहुत मेधावी थी। मेधावी का मतलब होता है बुद्धिमान। तो रोशनी एक बुद्धिमान लड़की थी। रोशनी को पढ़ाई के साथ साथ चित्रकारी यानी ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी उसको समय मिलता, मतलब जब भी रोशनी के पास फ्री टाइम होता था तो वो क्या करती थी, ड्राइंग शीट पर ढेरों कलर लेकर बैठ जाती थी, यानी अपनी चित्रकारी करने यानी चित्र बनाने के लिए बैठ जाती थी। यूं तो वह मात्र 11 वर्ष की थी, किंतु 3 वर्ष की अवस्था से ही वह कॉपी किताबों पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर अपने आप ही चित्र बना डालती थी। उसकी माँ रीना अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहद गर्व करती थी। तो बच्चों, यूं तो रोशनी की जो उम्र थी वो 11 वर्ष थी, लेकिन रोशनी ने 3 वर्ष यानी 3 साल की उम्र में ही अपनी कॉपी किताबों पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचकर चित्र बना देती थी। उसको बचपन से ही चित्र बनाने का शौक था और वह 3 साल की उम्र से ही अपनी कॉपी किताबों पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाकर चित्र बना डालती थी। उसकी माँ रीना अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहद गर्व करती थी। तो बच्चों, रोशनी की माँ का नाम क्या है? रीना। तो रोशनी की माँ अपनी बुद्धिमान लड़की को यानी एक होनहार बेटी को देखकर क्या करती थी? गर्व महसूस करती थी। रोशनी के पिता विदेश में कार्यरत थे। वर्ष में एक बार ही अवकाश लेकर आ पाते थे। माँ रीना एक सरकारी संस्थान में कार्यरत थी।
तो बच्चों, रोशनी के जो पिता थे वो विदेश में कार्यरत, मतलब बाहर देश में काम करते थे और साल में एक बार ही छुट्टी लेकर घर आ पाते थे। और माँ रीना यानी रोशनी की माँ एक सरकारी संस्थान यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर काम करती थी। उसको अक्सर अपने सहकर्मियों से यह सुनना पड़ता था कि घर में पिता की कमी रोशनी को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढलने देगा। अपने सहकर्मियों और रिश्तेदारों की बातों से रीना परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर वह दो गुने जोश से अपनी बेटी का भविष्य संवारने में जुट जाती थी। तो बच्चों, रोशनी की माँ को हमेशा सहकर्मियों का मतलब होता है जो साथ में काम करते हैं। तो रोशनी की माँ जिन लोगों के साथ काम करती थी उनसे हमेशा यह सुनना पड़ता था कि पिता की कमी यानी रोशनी के पिता घर पर नहीं रहते थे, तो इस बात की कमी रोशनी को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व यानी उसको एक अच्छा जीवन या एक संपूर्ण व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? संपूर्ण व्यक्तित्व का मतलब होता है व्यक्त होने की अवस्था या भाव। तो बच्चों, रोशनी की माँ के साथ जो काम करते थे वह हमेशा रोशनी की माँ को यही सुनाते थे कि रोशनी कभी भी अपने आप को एक अच्छा और अपने आप को अच्छे तरीके से व्यक्त यानी अपने आप को कभी भी एक अच्छे तरीके से और अच्छे जीवन में नहीं ढाल पाएगी। रोशनी की माँ अपने साथ काम करने वालों और अपने रिश्तेदारों की बातों को सुन सुनकर दुखी हो गई थी, लेकिन वह फिर भी अपनी बेटी का आने वाला समय अपनी बेटी के आने वाले समय को अच्छा बनाने में, उसका भविष्य बनाने में हमेशा जुट जाती थी। मतलब रोशनी की माँ अपने साथ काम करने वाले और अपने रिश्तेदारों की बातों को उसको अनसुना करना पड़ता था, यानी वो अपने रिश्तेदारों की बातों को अनसुना करके रोशनी के भविष्य को यानी उसके आने वाले समय को अच्छा बनाने में जुट जाती थी। रीना को लिखने का शौक था। उसकी रचनाएं अक्सर पत्र उसकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी। रीना बाल कहानियां अधिक लिखती थी। तो बच्चों, रोशनी की माँ को रीना को लिखने का शौक था, मतलब रोशनी की माँ एक राइटर भी थी और उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो कहानियाँ थी वो अक्सर समाचार पत्र और मैगजीन में छपती रहती थी। यहाँ तक कि उनकी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी थी। प्रकाशित का मतलब होता है जो छपकर लोगों के सामने आ गया हो। रीना को बाल कहानियाँ यानी रीना को बच्चों के ऊपर कहानियाँ लिखना ज़्यादा अच्छा लगता था और वे अक्सर बाल कहानियाँ ही यानी बच्चों के ऊपर कहानियाँ लिखती थी। रोशनी किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी मम्मी का नाम और फोटो देखकर बहुत खुश होती थी और कहती थी, मम्मी मैं भी एक दिन आपके जैसी बनूंगी, देखना फिर मेरी फोटो भी पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। तो बच्चों, रोशनी जब उन किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी मम्मी और उनका फोटो देखकर क्या होती थी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। उसको अपनी मम्मी से अपने काम में रुचि लेने के लिए प्रेरणा मिलती थी।
और वह अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी देखना, एक दिन मैं भी आपके जैसी ही बनूंगी। यानी जैसे रीना का नाम किताबों में लिखा आता था फोटो के साथ, उससे ही रोशनी को क्या मिली, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। उसको भी यही लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसी ही बनूंगी जैसे आज मेरी माँ है। देखना फिर मेरी फोटो भी पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। तो रोशनी अपनी माँ से कहती है कि मम्मी एक दिन मैं भी आपके जैसे ही बनूंगी और देखना आप कि मेरी फोटो भी मैगजीन और समाचार पत्र में छपेगी। रोशनी की भोली बातें सुनकर रीना उसे गोद में उठा लेती और प्यार से उसे समझाती, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बिटिया जरूर नाम कमाएगी। रोशनी उस समय 11 साल की थी। तो रोशनी की माँ रीना उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसे गोद में उठाती और उसे प्यार करती थी और उसे समझाती कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बिटिया एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। यानी उसकी बिटिया एक दिन जरूर नाम कमाएगी। रीना ने भी अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने रोशनी को चित्र बनाने के लिए तरह तरह के रंग और तूलिकाएं दिलवाई हुई थी। हर तरह की शीट रोशनी के पास थी। तो बच्चों, रोशनी की माँ रीना को पता था कि उसकी बेटी को चित्रकला यानी चित्र बनाने का शौक था। तो उसने अपनी बेटे की चित्रकला को उभारने का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को हाईलाइट करना, मतलब पहले की अवस्था से अच्छी या ऊंची अवस्था की ओर बढ़ना। तो रोशनी की माँ ने अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने के लिए उसको आगे बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। रोशनी की माँ ने रोशनी को चित्र बनाने के लिए कई तरह के रंग और तूलिकाएं होता है पेंट ब्रश यानी जो चित्र में कलर भरने के लिए कलम होती है उसको तूलिकाएं कहते हैं। तो रोशनी की माँ ने रोशनी को कई तरह के चित्र बनाने के लिए रंग और तूलिकाएं यानी पेंट ब्रश दिलवाए हुए थे, यानी उसको दिला रखे थे। और हर तरह की शीट यानी ड्राइंग शीट जो होती है वो हर प्रकार की शीट रोशनी के पास थी। रीना के घर में समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आती थी। धीरे धीरे रोशनी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद उठाने लगी थी। तो बच्चों, रीना के घर में यानी रोशनी की जो माँ है रीना, उनके घर पर अखबार और मैगजीन्स आती थी और धीरे धीरे रोशनी उन समाचार पत्र और मैगजीन्स को पढ़ने का आनंद उठाने लगी, यानी उसको मैगजीन्स और समाचार पत्र पढ़ना अच्छा लगने लगा। एक दिन रोशनी ने समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृति द्वारा किया जा रहा था। तो बच्चों, एक दिन रोशनी ने अखबार में क्या पढ़ा, चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में, यानी चित्रकला की प्रतियोगिता के बारे में रोशनी ने अखबार में पढ़ा। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था। तो बच्चों, वो प्रसिद्ध संस्था कौन सी थी? कला एवं संस्कृति, जिसके द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजन की गई थी, यानी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कला एवं संस्कृति नामक संस्था समय समय पर लोगों की प्रतिभा उभारने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती थी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को देश भर में पहचान मिलती थी
और उनकी कला को ऊंचाइयों पर पहुंचने के रास्ते मिल जाते थे। तो बच्चों, यह संस्था कला एवं संस्कृति यह क्या करती थी? समय समय पर यानी टाइम टाइम पर लोगों की प्रतिभा यानी लोगों के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती थी, यानी ऐसी प्रतियोगिताएं करती रहती थी। इन प्रतियोगिताओं में जो विजेता होता था उसे हर जगह एक नई पहचान मिलती थी, उसके हुनर को एक नई उड़ान मिलती थी, जिससे उनके हुनर यानी उनकी कला को एक ऊंचाइयों का आगे बढ़ने का एक नया रास्ता मिलता था। चित्र का विषय प्रदूषण पर रोक रखा गया था। तो कला एवं संस्कृति द्वारा जो प्रतियोगिता रखी गई थी उनका विषय यानी उनका टॉपिक क्या था? प्रदूषण पर रोक। रोशनी ने तुरंत पेंसिल और शीट उठाई और अपने मन में कुछ सोचकर प्रदूषण पर रोक विषय पर चित्र बनाने लगी। जब रोशनी ने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा, प्रदूषण पर रोक, तो उसने अपनी ड्राइंग शीट उठाई और अपने मन में कुछ सोचकर यानी उस टॉपिक के बारे में सोचकर चित्र बनाने लगी। शाम को जब रीना ऑफिस से आई तो रोशनी ने यह चित्र माँ के सामने रख दिया। रीना चित्र देखकर दंग रह गई। मात्र 11 वर्ष की बच्ची अपनी कल्पना के रंगों की उड़ान इतनी खूबसूरती से दर्शा सकती है। तो बच्चों, रोशनी ने प्रदूषण पर रोक इस टॉपिक पर जो चित्र बनाए थे उसने क्या किया? शाम को जब उसकी माँ रीना ऑफिस से घर आई तो रोशनी ने अपने चित्र अपनी माँ के सामने रख दिए और रीना चित्र को देखकर यानी रीना रोशनी के द्वारा बनाए गए उन चित्रों को देखकर दंग रह गई। दंग का मतलब हैरान रह गई। उसने सोचा कि मात्र वो रोशनी कितने साल की थी? 11 साल की। तो 11 साल की बच्ची अपने कल्पना यानी उसने अपने मन में क्या सोचा था? प्रदूषण पर रोक जो टॉपिक दिया था उसके बारे में सोचा और चित्र बनाए। तो उसने इतने अच्छे चित्र, इतनी अच्छी कला और उनमें जो उसने रंग भरे वो इतनी खूबसूरती यानी इतने अच्छे तरीके से उसको दर्शाया, यह देखकर रीना हैरान रह गई। यह देख रीना अपनी बच्ची की कुशाग्रता पर झूम उठी। कुशाग्रता का मतलब होता है तेज बुद्धि। तो रीना अपनी बेटी की ऐसी मतलब इतनी बुद्धिमान बच्ची को देखकर रीना खुश हो गई। उसने चित्र को ध्यान से देखा। रोशनी ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को संकेतों से बनाकर उनमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई भी यह कह उठता कि यह चित्र किसी कुशल चित्रकार ने ही बनाया है, एक छोटी बच्ची ने नहीं। तो बच्चों, रोशनी ने प्रदूषण पर रोक के अलग अलग तरह के चित्र बनाए। किसी पर उसने फैक्ट्री का चित्र बनाया, फैक्ट्री में कारखानों से धुआं निकलते हुए, कहीं पर उसने गाड़ियों से धुआं निकलता हुआ। तो उसने कई तरह के ऐसे प्रदूषणों पर रोक यानी संकेतों के चित्र बनाए और उनमें इतने अच्छे तरीके से रंग भरे कि कोई भी उस चित्र को देखकर यह नहीं कह सकता था कि वो चित्र और वो रंग एक छोटी सी बच्ची ने बनाए हैं। उनको देखकर, उसके चित्र को देखकर यही लगता था जैसे किसी एक अच्छे चित्रकार ने उसको यानी उन चित्रों को बनाया होगा। रीना ने तुरंत वह चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग में भिजवा दिया। जब इस चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम आया
तो उसमें रोशनी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो बच्चों, रीना यानी रोशनी की माँ ने क्या किया, वह चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं जो संस्कृति संस्था थी वहाँ पर भिजवा दिया। और जब इस चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम यानी उस प्रतियोगिता का रिजल्ट आया तो उसमें रोशनी को प्रथम पुरस्कार मिला। बच्चों, रीना यानी रोशनी की माँ ने उस चित्र को जो रोशनी ने बनाया था उसको कला एवं संस्कृति संस्था पर भेज दिया था। और जब इस चित्रकला का परिणाम यानी रिजल्ट आया तो उसमें रोशनी को फर्स्ट प्राइज मिला। पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें रोशनी को इस अद्भुत प्रतिभा के लिए पुरस्कार की घोषणा यानी जब प्राइज मिला तो सभी समाचार पत्रों में उसकी यह खबर छपी थी कि रोशनी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उसमें रोशनी का नाम सबसे ऊपर था, रोशनी को फर्स्ट प्राइज मिला था। तो समाचार पत्रों में जो छपा था उसमें सबसे ऊपर नाम किसका था, रोशनी का था। यह देखकर रीना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, जिसे देखकर रोशनी की माँ रीना के आंखों में खुशी से आंसू आ गए, यानी वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी। रोशनी को इस अद्भुत प्रतिभा के लिए प्रमाण पत्र के साथ ही 1100 रुपये का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया और समय समय पर उसके चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल करने को भी कहा गया। तो बच्चों, रोशनी को इस अनोखी कला के लिए प्रमाण पत्र के साथ, यानी उसको जो प्रमाण पत्र मिला था, प्रमाण पत्र का मतलब होता है सबूत द्वारा सिद्ध, यानी उसको जो प्रमाण पत्र मिला उसके साथ साथ उसको 1100 रुपये यानी 11,000 रुपये उसको पुरस्कार में मिले। और समय समय पर उसके चित्रों को प्रदर्शनी का मतलब होता है लोगों को दिखाने के लिए तरह तरह की चीज़ें एक जगह रखने की क्रिया, यानी रोशनी के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे उसको प्रदर्शनी में शामिल किया गया, लोगों को दिखाने के लिए शामिल किया गया। पुरस्कार लेने के बाद रोशनी अपनी माँ से लिपट गई। जब रोशनी को पुरस्कार मिला तो उसके बाद वह अपनी माँ से लिपट गई। अगले दिन जब रीना एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसकी नज़र उसमें छपे एक समाचार और बच्चों की फोटो पर गई। उसने देखा कि बीच में खड़ी रोशनी मुख्य अतिथि से अपना पुरस्कार ले रही है। रोशनी की फोटो देखते ही रीना खुशी से फूली न समाई और रोशनी को आवाज़ देकर बुलाया। तो बच्चों, अगले दिन जब रीना एक समाचार पत्र यानी एक अखबार पढ़ रही थी तो उसने क्या देखा, उसकी नज़र उस अखबार में छपे एक बच्चों यानी उस अखबार में जो बच्चों की फ़ोटो छपी थी उन पर गई। तो उसने देखा उन फोटो में बीच में रोशनी खड़ी थी और रोशनी क्या कर रही थी, रोशनी को जो पुरस्कार मिल रहा था उसकी वो फोटो समाचार पत्र में छपी थी। और रोशनी की फोटो देखते ही रीना यानी रोशनी की जो माँ थी वह खुशी से फूली न समाई। अपनी बेटी की तस्वीर, अपनी बेटी की फोटो समाचार पत्र में देखकर रीना खुशी से न समाई।
उसने रोशनी की फ़ोटो देखते ही रोशनी को आवाज़ देकर बुलाया। उसने रोशनी को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। रोशनी के आते ही माँ ने समाचार पत्र उसके आगे रख दिया और बोली, बेटा, आप कहती थी ना कि मम्मी एक दिन मेरा फ़ोटो भी आपकी तरह पत्र पत्रिकाओं में छपेगा। तो देखो, शुरुआत हो चुकी है। यह रहा समाचार पत्र और तुम्हारी छपी पहली फ़ोटो। रोशनी की माँ ने रोशनी को आवाज़ देकर बुलाया, यानी अपने पास बुलाया, और रोशनी के सामने वो अखबार यानी समाचार पत्र रख दिया और रोशनी को दिखाते हुए बोली कि बेटा, तुमने मुझे एक दिन कहा था कि मम्मी एक दिन मेरी फ़ोटो भी पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। यानी रोशनी ने एक दिन अपनी माँ को कहा था कि मम्मी एक दिन मैं भी आपकी तरह नाम कमाऊंगी, मैं भी आपकी तरह बनूंगी, और देखना मेरा भी एक दिन फ़ोटो पत्र पत्रिकाओं में छपेगा। तो रोशनी की माँ ने रोशनी को समाचार पत्र दिखाकर यही बताया कि बेटा, एक दिन आपने मुझसे कहा था कि मम्मी मेरी फ़ोटो भी समाचार पत्र में छपेगी। तो देखो, शुरुआत हो चुकी है। यह रहा समाचार पत्र यानी अखबार में छपी तुम्हारी पहली फ़ोटो। रोशनी अपनी फ़ोटो देखकर खुशी से नाच उठी और बोली, मम्मी मैं अपनी यह फ़ोटो अपनी कक्षा के मित्रों और अध्यापिकाओं को अवश्य दिखाऊंगी। तो रोशनी ने जब समाचार पत्र में अपनी फ़ोटो देखी, जिसे देखकर वह खुशी से नाच उठी, यानी रोशनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बच्चों, जब हम किसी प्रतियोगिता में जीतते हैं, फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, तो हम आनंद से भर उठते हैं, यानी हमें अंदर से इतनी खुशी होती है कि हम उस खुशी को मतलब आपे में नहीं रह पाते, यानी उस खुशी को संभाल नहीं पाते। तो रोशनी अब खुशी से नाच उठी और बोली कि मम्मी मैं इस समाचार पत्र को अपनी सहेलियों, अपने दोस्तों में और अपनी स्कूल की अध्यापिकाओं को ज़रूर दिखाऊंगी। रीना ने कहा, हाँ बेटी, ज़रूर दिखाना। तुम्हारी इस सफलता से अन्य बच्चों को भी सीख मिलेगी। इस सफलता ने प्रमाणित कर दिया है कि भविष्य में तुम अच्छी चित्रकार बनोगी। मेरी रोशनी हमारा नाम रोशन करेगी। तो बच्चों, रोशनी की बात सुनकर उसकी माँ ने यानी रीना ने कहा कि हाँ बेटी, ज़रूर तुम अपनी इस सफलता को अपने दोस्तों और अपनी अध्यापिका को ज़रूर दिखाना, और तुम्हारी इस सफलता से जो दूसरे बच्चे हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी, यानी एक सीख मिलेगी, आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। और तुम्हारी इस सफलता से यह तो सिद्ध हो गया है, यानी तुम्हारी इस सफलता से सिद्ध हो गया, प्रमाणित का मतलब होता है सिद्ध होना। तो यह सिद्ध हो गया है कि तुम आगे भविष्य में एक अच्छी चित्रकार जरूर बनोगी, यानी आने वाले समय में तुम एक कुशल यानी एक अच्छी चित्रकार जरूर बनोगी और हमारा नाम रोशन करोगी। माँ की बात सुनकर रोशनी रीना के गले लगते हुए बोली, हाँ मम्मी, यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, वरना मेरे स्कूल में अभी भी मेरी कई सहेलियाँ ऐसी हैं जो मुझे यह कहती है कि उनके माता पिता उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो बच्चों, माँ की बातों को सुनकर रोशनी अपनी माँ के गले लग गई और गले लगते हुए उसने क्या बोला कि मम्मी,
यह सब यानी उसको जो फर्स्ट प्राइज़ मिला, पुरस्कार मिला, चित्रकला में जो सफलता मिली, उसको सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि रोशनी की माँ ने उसका साथ दिया। तो रोशनी ने बताया कि मम्मी, मेरे स्कूल में मेरी जो दोस्त है, अन्य जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी है, जो मुझे यह कहती है, यानी रोशनी की जो सहेलियां हैं, उनकी जो दोस्त है, रोशनी से कहती है कि उनके जो मम्मी पापा है उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो माता पिता आपको पढ़ाई लिखाई तो करने देते हैं, लेकिन कुछ के माता पिता उनको, जो बच्चों के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, एक अलग प्रतिभा होती है, उससे अलग जो शौक होते हैं उसके, किसी का पेंटिंग में होता है तो किसी का क्रिकेट में होता है, तो उनमें आगे बढ़ने से उनको रोका जाता है और बस एक ही चीज़ बोली जाती है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। उनको अपने शौक पूरे करने का मौका नहीं दिया जाता, यानी उन्हें अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को दिखाने के लिए मौका नहीं दिया जाता। पर मैं तो अपनी माँ का नाम रोशन करूँगी। तो रोशनी कहती है, लेकिन मम्मी, मैं तो अपने शौक पूरे करूँगी और आपका नाम, यानी अपनी माँ का नाम रोशन ज़रूर करूँगी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने हुनर, कला, कौशल, प्रतिभा, एक अनोखी विशेषता जो हमारे अंदर है, हमें उसे पहचानना चाहिए, हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई टैलेंट छिपा होता है। तो हमें अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने उस शौक को भी पूरा करना चाहिए। किसी के अंदर पेंटिंग का होता है तो किसी के अंदर खेल का होता है। कोई कुछ बनना चाहता है तो कोई कुछ बनना चाहता है। तो हमें अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने उस हुनर को भी पहचानना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने उस हुनर को अपनी सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं और कुछ अपने उस हुनर को पहचान ही नहीं पाते हैं कि उनके अंदर भी एक हुनर है जिसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, आपके इस हुनर के साथ अगर आपको कोई साथ मिल जाए तो आपका हुनर आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। तो बच्चों, इस कहानी में कैसे रोशनी ने अपने हुनर को एक नई पहचान दी, कैसे? क्योंकि उसकी माँ ने, रीना ने उसका साथ दिया और उसके हुनर को पहचाना और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो बच्चों, अपने अंदर के हुनर को पहचानो और उसे आगे बढ़ने का एक मौका दो। धन्यवाद।